सभी को नमस्कार। महाभारत में एक से एक बढ़कर रोचक कथाएं, आख्यान, उपाख्यान हैं और मूल महाभारत की जो कथा है, उसमें भी बहुत अनोखे और अद्भुत प्रसंग आते हैं। जितना महाभारत सामान्यतया हम जानते हैं, उसमें ऐसे अद्भुत अनोखे प्रसंग बहुत सारे छूट जाते हैं, जो बहुत विचारणीय भी हैं, चिंतनीय और मनन करने योग्य भी हैं। अनेक ऐसे प्रसंगों में विचारधाराओं का इतिहास, विभिन्न विचारधाराओं का जमावड़ा महाभारत में हम देखते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन के द्वारा महाभारत के महासंग्राम के आरंभ होने के पूर्व उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजने का प्रसंग है। सामान्य बुद्धि से पढ़ने पर तो लगता है कि उलूक को दूत बना करके भेजा गया है। उलूक का अर्थ उल्लू है। उल्लू को दूत बना करके दुर्योधन ने भेज दिया है। दुर्योधन कितना हास्यास्पद है, वो मूर्खतापूर्ण आचरण करता है, यह भी एक अर्थ इससे लिया जा सकता है। पर मेरी दृष्टि से ऐसा कोई आशय अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए। और मेरी दृष्टि में उलूक का अर्थ जो उल्लू लिया जाता है और उल्लू को उल्लू समझा जाता है, यह दिमाग हमारा उल्लूपने से ग्रसित होने के कारण ऐसा हो गया है। मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों के जो नाम हैं, वो कब और कैसे हास्यास्पद हो गए, गाली के रूप में आ गए, इस पर विचार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उलूक या उल्लू को हंसी उड़ाने के लिए, मूर्खता बताने के लिए, जड़बुद्धि बताने के लिए जो इस शब्द का प्रयोग होने लगा, वह बहुत बाद में हुआ होगा। जो लक्ष्मी का वाहन है, जो लक्ष्मी का वाहन है, तो लक्ष्मी स्वयं परम पावन, परम सौंदर्य की देवी हैं। उनका वाहन हास्यास्पद कैसे माना जाएगा और क्यों उसकी हंसी उड़ाई उड़ाई जाएगी? मुझे तो प्राचीन काल में, प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कोई संदर्भ नहीं मिले कि उलूक को, जिसे हम उल्लू कहते हैं, उसका जो अभिप्राय हम भाषा में आजकल लेते हैं, उस अर्थ में उलूक को उल्लू समझा जाता होगा। उल्लू पक्षी तो उसका अर्थ है, लेकिन उल्लू नहीं होता है उलूक। पूरी पश्चिमी सभ्यता में तो उलूक एक महान पक्षी के रूप में उसका गुणगान किया जाता है। उसकी मूर्तियां रखी जाती, बड़ी शुभ मानी जाती हैं। और हमारे तो एक पंडित थे जो थाईलैंड में रहे, उन्होंने बताया कि थाईलैंड में कोई सज्जन उनको बहुत ही सुंदर उल्लूक की मूर्ति भेंट कर गए। वो बड़े परेशान हुए कि इसको कहाँ रखूं, इसको, ये तो अशुभ माना जाता है। तो उन्होंने, उनका कोई थाई मित्र ही आया हुआ था मिलने, उन्होंने कहा कि आपको मैं एक भेंट देना चाहता हूँ। उन्होंने वो उल्लूक की मूर्ति उसको दे दी। कुछ दिनों बाद वो बहुत ही प्रसन्न होकर के आया, बहुत कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़ करके कहने लगा कि आपने वो क्या मुझे तोहफा दिया है। उस जिस दिन से वो तोहफा मैंने आपका उल्लूक की मूर्ति रखी है, उस दिन से बहुत ही अच्छा मेरे साथ हो रहा है, बड़ी शुभ घटनाएं घट रही हैं। भारत के बाहर के अनेक देशों में, पश्चिम एशिया के देशों में, यूरोप में उल्लूक को बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। हीगल ने तो कहा है कि ज्ञान के उल्लूक ने पूर्व की दिशा से भले ही अपनी उड़ान भरी हो, लेकिन उसका सूर्योदय तो पश्चिम में ही हुआ है, इत्यादि ऐसा कुछ उसने कहा है। तो ज्ञान का पक्षी माना गया। और हमारे यहाँ भी लक्ष्मी का वाहन यदि माना गया है, तो उसको मूर्ख, जड़बुद्धि के अर्थ में क्यों लिया जाएगा प्राचीन काल में? यह तो एक बात हुई। बहरहाल दुर्योधन उलूक को दूत बना करके भेजते हैं। वह कोई पक्षी नहीं है, वह एक दूत है। कोई बुद्धिमान, बहुत ही चतुर और प्रत्युत्पन्न बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, उसका नाम उलूक है, उसको दूत बना करके दुर्योधन ने भेजा। इससे बहुत सारे सांकेतिक अभिप्राय उलूक इस नाम से प्रकट होते हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन कहा गया है।
औलूक्य कौन होगा कि उलूक का जो पुत्र है वह औलूक्य होगा। उलूक एक ऋषि थे। प्राचीन ऋषियों में कश्यप ऋषि के वंशज एक ऋषि का नाम उलूक है। इससे भी प्रकट होता है, इससे भी यही जाहिर होता है कि उलूक शब्द जो है वह हंसी उड़ाने के अर्थ में तो नहीं आएगा। जिस प्रकार से शुनक और शौनक ऋषियों के नाम हैं, और शुनक का अर्थ तो कुत्ता होता है, कुत्ते के प्रति पूज्य भाव है शुनक के प्रति, इसलिए ऋषि का नाम रखा गया है। कच्छप जो विष्णु के अवतार भी हैं, उनके प्रति कच्छप के प्रति एक पूज्य भाव है, इसलिए कश्यप महान ऋषि हैं, प्रजापति हैं। कश्यप का अर्थ तो कछुआ ही होता है, कच्छप उससे बना है। उलूक भी ऋषि हुए, बड़े ऋषि हुए। उनके पुत्र औलूक्य ने औलूक्य दर्शन का प्रतिपादन किया, जो कि वैशेषिक दर्शन है। प्राचीन दर्शनों में अत्यंत सम्मानित दर्शन है। आन्वीक्षिकी के साथ बाद में जो दर्शन जुड़ते हैं उनमें से न्याय और वैशेषिक भी जुड़ जाते हैं। तो यह औलूक्य दर्शन जिसमें कि वैशेषिक दर्शन आता है, उन्होंने औलूक्य ने, या कणाद उनका दूसरा नाम था, खेतों में कण बीन करके जीवन निर्वाह करते थे। एक उंच वृत्ति पर मैंने बहुत चर्चा की है और कुछ व्याख्यान मैंने उंच वृत्ति पर दिए हैं। चिलोंच भी उसको कहते हैं, और भोजपुर के उत्तर प्रदेश के गांवों में सीला बीनना भी उसको कहते हैं, जिस पर रामविलास शर्मा ने कविता लिखी है। तो ये उंच वृत्ति, बड़े तपस्वियों की जीविका उंच वृत्ति होती थी कि वे खेतों में जो छूट गए अनाज के दाने, फसल काटने के बाद किसान जब फसल ले जा चुकते हैं, तब जो दाने बचते हैं उनको बीन करके ही उनसे ही जीविका का निर्वाह करते हैं। कणाद ऋषि ऐसे ही ऋषि थे। उलूक ऋषि के वे पुत्र थे, औलूक्य उनका नाम हुआ। औलूक्य दर्शन उनका दर्शन कहलाया, उनकी फिलॉसफी कहलाई, और वैशेषिक दर्शन भी उसी का नाम हुआ। विशेष पदार्थ का निरूपण करने के कारण वैशेषिक दर्शन कहा गया। और परमाणुओं से सृष्टि होती है, परमाणुवाद का प्रतिपादन उन्होंने किया है, इसलिए यह एटॉमिक थ्योरी के प्रतिपादक आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से कुछ लोगों ने उनको माना है। तो यह उलूक नाम उनका यह अभिप्राय सूचित करता है कि दुर्योधन की सभा में औलूक्य मतानुयायी आचार्य हैं। इस दृष्टि से मैंने दुर्योधन की सभा में कुछ विचारक किस प्रकार के हैं इस पर बात की है कि उनको भरद्वाज आकर के उपदेश देते हैं, नारद उपदेश देते हैं, या युधिष्ठिर को भी उपदेश देते हैं। वो चारवाक दुर्योधन का एक सम्मानित मित्र है, अच्छा मित्र है। तो लोकायत मतानुयायी, वैशेषिक मतानुयायी कदाचित दुर्योधन के राजसभा में सम्मान के साथ रखे गए हैं, और युधिष्ठिर की विचारधारा कुछ अलग है। वहां फिर कृष्ण भक्ति भागवत मत बाद में जो आ जाता है, उससे युधिष्ठिर जुड़ जाते हैं, और चारवाक मतानुयायी विचारक भी युधिष्ठिर से मिलने जाते हैं, और युधिष्ठिर उनकी बात सुनते हैं। तो नारद जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं, भरद्वाज जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं, वे सारे भौतिकवादियों के मत हैं, लोकायतिकों के मतानुसार वे विवेचन कर रहे हैं। इस पर मैंने पूर्व में चर्चा की है। इसलिए उलूक को दूत बना करके दुर्योधन ने भेजा, और दुर्योधन मूर्ख तो नहीं ही था, बहुत ही सोच समझ करके वो यहाँ पर काम कर रहा है। उलूक जो जाते हैं, जिस प्रकार से वे दुर्योधन का संदेश देते हैं, अपनी ओर से वे कुछ नहीं कहते, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा बताया था कि ऐसा ऐसा कहना है, तदनुसार उन्होंने बड़ी ओजस्वी शब्दावली में पांडवों से दुर्योधन का संदेश कहा, और पांडवों का जो उत्तर था उसको लेकर के वे गए दुर्योधन के पास। इतना कुल प्रसंग है जो उद्योग पर्व के उलूकयान पर्व हैं, 4 पर्व या 3 पर्व। उनका नाम दिया गया है। 154 से 170
160, 154 से 160 ये जो पर्व हैं, उनमें उलूक दूत बनकर के पांडवों के पास जाता है। ये अध्याय संख्या किसी अन्य संस्करण के ही आगे में पुणे संस्करण का जो समीक्षित पाठ संस्करण है उसके अनुसार अध्याय बताऊंगा। उलूक जिस प्रकार से संदेश देते हैं, यह पांडवों को हतोत्साहित करने का प्रयास है। उनका नैतिक बल गिराने का यह बड़ा चालाकी से भरा हुआ प्रयास दुर्योधन की ओर से है। डिमोरलाइज करना चाहता है पांडवों को। यह होता ही है, युधिष्ठिर भी यह करते हैं। वे कर्ण को हतोत्साहित करने के लिए शल्य से अनुरोध करते हैं कि आपको सारथी यदि बनाता है तो आप उसको अच्छी खरी खरी ऐसी सुनाएंगे कि उसका मन गिरता चला जाएगा, और हतोत्साहित उसको आप करेंगे अपनी भाषा के द्वारा। और शल्य यह करते भी हैं। शल्य भी मूर्ख नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने तो उनको मूर्ख व्यक्ति कह दिया है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और न युधिष्ठिर मूर्ख या सीधे हैं, वे भी बहुत नीति जानते हैं। वे भी शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है जानते हैं। दुर्योधन भी जानता है। तो राजनीति की जो चालाकियां हैं और रणनीतियां हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, और वाणी का महात्म्य है, शब्द कैसे हमारे मन को बदल सकते हैं, इसको दुर्योधन जानता है। उलूक को इसीलिए चुनता है कि वे बहुत प्रभावशाली ढंग से मेरी बात कहेंगे कि पांडवों के मन ऐसे गिर जाएंगे। हो सकता है कि वे ज्यादा, उनको अगर यदि प्रोत्साहित किया जाए तो हाथ जोड़ करके आ जाएं कि हमें तो युद्ध नहीं करना है, और छोड़ करके चले ही जाएं। कुल मिलाकर के योजना तो उसकी यही थी। तो इस योजना के अनुसार उसका संदेश लेकर के उलूक जाते हैं। संक्षेप में हम महाभारत समीक्षित पाठ में जो उलूक का संदेश है उसको पढ़ेंगे। 157वें अध्याय से आरंभ होता है, 160 तक यह प्रसंग चलता है। 154 न समझा जाए। उलूकयान पर्व, इन पर्वों को कहा गया 157, 158, 159 और 160। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 160वें संस्करण से उलूकयान, उलूक संदेश हरण पर्व आरंभ होते हैं। 4 पर्व वहां भी हैं। पाठ लगभग वही है, इसलिए मैं समीक्षित पाठ वाले संस्करण से ही पाठ करते हुए मुख्य मुख्य बातें उलूक किस प्रकार से कह रहे हैं और किस प्रकार से अपने शत्रु को हतोत्साहित करने के लिए संदेश भेजे जाते थे, यह हम इससे देखते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि उलूक गच्छ कैतव्य पांडवान सह सोमकान। हे उलूक, कैतव्य उन्हीं का दूसरा नाम है। तुम जाओ, गत्वा मम वचो ब्रूहि वासुदेवश्च शृण्वतः। वासुदेव की उपस्थिति में मेरी बात उनसे कहना है। बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह पांडव उसको छोड़ करके चले जाएं, और जो कुछ उनसे कहना है वह दुर्योधन जिस प्रकार से बताता है कि अब आ गया अवसर तुमसे दो दो हाथ करने का। लोक भयंकर युद्ध अब जो होगा, और जो तुम लोगों ने प्रतिज्ञा की है उसको पूरा करने का तुम लोगों के लिए समय आ गया है, ऐसा उनसे जाकर के कहना है। राजा दुर्योधन ने तुम लोगों को जो राज छीन लिया, वनवास दे दिया, द्रौपदी का जो अपमान किया, उसको याद करके अपना पुरुषार्थ अब दिखाओ, ऐसा उनसे जाकर के कहना। क्षत्रिया जिसके लिए अपने पुत्र को जन्म देती है, उसका अवसर तुम लोगों के लिए आ गया। अपने बल वीर्य शौर्य को, अस्त्र लाघव को, अस्त्रों की फुर्ती बताने का समय तुम लोगों के लिए आ गया। बहुत दीन तुम लोग रहे, बहुत समय तक बड़े खराब स्थितियों में तुम लोग रहे। समय आ गया, इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर के अपना शौर्य दिखाने का समय तुम लोगों के लिए आ गया। जो कुछ तुम लोग डींग हाँकते रहे थे उसको भी दिखाने का समय आ गया। यह सब उनसे जाकर के कहना। तुम हम लोगों को हरा दो और पृथ्वी पर राज्य करो, या हम लोगों के द्वारा तुम मार डाले जाओगे और स्वर्ग पहुंच जाओ, इसका अब समय आ गया, ऐसा भी उनसे कह देना। और तुम लोग जो बार बार वन जाते रहे, तपस्वियों के लिए जीवन बिताते रहे, तुम लोग विचार कर लो कि आगे तुम लोगों को कैसा जीवन बिताना है। क्रोध बल वीर्य ज्ञान योग अस्त्र लाघव,
हे अर्जुन, तुम दिखाओ अपना संग्राम में, अब पुरुष हो जाओ। बहुत व्यंग्य है इसमें कि बहुत समय तक तुम रहनला बन करके रह लिए, अब तुम में पौरुष है तो दिखाओ अपना। तम च तूवरकम मूढ़म बहुवाशिनम अविद्यकम उलूक मत बचो ब्रूया असकृत भीमसेन कम। वो बहुत जो उसका पेट पड़ा हुआ है और बहुत खाता है, जानता बीनता कुछ नहीं है, ऐसे उस भीम से भी कहना कि शक्ति तो तुझ में कुछ नहीं थी, पर ताल ठोक करके सभा के बीच में जो तुमने कहा था कि दुशासन का खून में पी जाऊंगा, अब समय आ गया कि उसको तू करके दिखा। ये सब संकेत किया है उलूक को दुर्योधन ने कि ऐसा ऐसा कहना, लेकिन उलूक जो कहते हैं वो तो बहुत और भी प्रभावशाली रूप में कहते हैं। युधिष्ठिर के सामने पहुंच जाते हैं, युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं दुर्योधन का संदेश लेकर के आया हूं। बहुत विनय के साथ कहते हैं कि दुर्योधन समादेशम श्रुत्वा न क्रोद्धुम अर्हसि। दुर्योधन की बातें मैं कहूंगा, मेरे प्रति आप क्रोध मत करना। युधिष्ठिर कहते हैं कि आप बिल्कुल निर्भय होकर के कहिए, न न न भयम तेस्ति ब्रूहि त्वम विगत ज्वर। हे उलूक, डरो मत। विगत ज्वर होकर के, निर्भय होकर के उस अदूरदर्शी अदीर्घदर्शी धार्तराष्ट्र या दुर्योधन का जो संदेश है उसको तुम कहो। तब उलूक ने कृष्ण की उपस्थिति में पांचों पांडवों के सामने जो संदेश कहा, और द्रुपद भी वहां मौजूद थे। कहा कि महामनस्वी धार्तराष्ट्र अर्थात दुर्योधन ने कुरुवीरों के सामने मुझे यह संदेश बताया, उसको मैं तुमसे कहूंगा। दुर्योधन ने कहा है कि जुए में हमने जीत लिया तुमको, भरी सभा में कृष्णा को खींच करके दुशासन लाया मेरे आदेश से, उस सब का जो बदला तुम लोगों को लेना हो, लेने के लिए तैयार हो तो अब ले लो। 12 वर्ष हम लोगों ने जंगल में भटका दिया तुम लोगों को, और 1 वर्ष दास्ता तुम लोगों ने की विराट के यहाँ छद्म वेश में रह करके। उस सब का बदला चुकाने का समय आ गया, चुका सको तो चुका लो। द्रौपदी का ऐसा अपमान हुआ, तुम लोग देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए, अब अपना पौरुष दिखा सको तो दिखा लो। यह सब कह अमर्षम राज्य हरणम वनवासम च पांडव द्रौपद्याश्च परिक्लेशम संस्मरण पुरुषो भव। बहुत तीखी व्यंग्य की वाणी है कि अब तो पुरुष हो जाओ तुम लोग, अभी तक तो पुरुष थे ही नहीं, अब दिखा सको तो दिखाओ, पौरुष तुम लोगों में था ही कहाँ। और सबको याद करके तुम्हारा पौरुष जाग उठे तो जगाओ उसको, ऐसा कहा गया है। और भीमसेन अशक्त था, उसमें ताकत तो कुछ थी नहीं, लेकिन बड़बड़ बहुत करता रहा उस समय कि दुशासन का खून पी जाऊंगा। पी सके तो पी ले, आ जाए अब मैदान में, और कल आरंभ होगा संग्राम, आ जाओ तुम लोग हमारे सामने। टिक पाओगे क्या भीष्म के सामने। अब यहां से कहता है असमागम्य भीष्मेण संयुगे किम विखत्त से। टींग तुम लोग हाँक रहे हो, भीष्म का सामना किए बिना कैसे जीत पाओगे। जैसे कोई मंद व्यक्ति, बहुत निर्बल आलसी व्यक्ति गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहे, उस तरह का तुम लोगों का मनोरथ है। आजमा लो, भीष्म से लड़ सको तो द्रोणम च युध्यताम श्रेष्ठम शचीपति समम युधि। द्रोण से लड़ सको तो आ जाओ, जो शचीपति या इंद्र के समान है संग्राम में। बिना जीते संग्राम को राज्य नहीं पा सकोगे। इत्यादि इत्यादि भीष्म और द्रोण का जो पराक्रम है उसका स्मरण कराता हुआ दुर्योधन कहलवाता है उलूक के मुख से। और इन दोनों से कौन बचकर के जिंदा रहेगा इनके सामने, कौन मनुष्य ऐसा होगा, ऐसा वह कहता है। सुंदर मुहावरे इसमें आए हैं, बहुत प्रभावशाली। किम दर दुरह कूपशयो यथे माम न बुद्ध से राजचमूम समेताम। कुएं का मेंढक जिस प्रकार से कुएं के बाहर क्या हो रहा है नहीं जानता है, उस प्रकार से तुम लोग कूप मंडूक हो। कौरव सेना 11, अक्षोहिणी सेना कितनी बलशाली है। दुराधर्षाम देवचमू प्रकाशाम गुप्ताम नरेंद्र स्थिदशैरिवत्याम। जिस प्रकार से देवता रक्षा करते हैं, उस प्रकार से बड़े बड़े राजाओं सम्राटों के द्वारा देवचमू के समान दुराधर्ष
मेरी सेना के बारे में तुम लोग जानते नहीं हो। फिर अपने राजाओं के नाम गिनाने लगता है। प्राच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य, उदीच्य, काम्बोज देश के, खश, चाल, मत्स्य देश के, कुरु देश के, मध्य देश के, म्लेच्छ, पुलिंद, द्रविड़, आंध्र, सारी ज्योग्राफी महाभारत में बार बार बताई गई है। और भारत के बाहर के देशों से कितने कितने राजा आए, दुर्योधन के साथ संग्राम करने के लिए तो आए ही थे, युधिष्ठिर के लिए भी आए थे। ऐसी मेरी सेना है, और इसको जीते बिना कैसे युधिष्ठिर तुम सोच रहे हो कि हम युद्ध कर लेंगे और जीत लेंगे कौरवों से? अर्जुन से भी उन्होंने, अर्जुन के लिए भी कहलवाया है कि लड़ लो, अब लड़ सको तो। कत्थ मानो युद्धस्व, कत्थ से अर्जुन किम बहु। अब डींग हाँकना तो बंद कर दो, और अब युद्ध में उतर पड़ो। पर्यायात सिद्धिरेतस्य नेतस् सिद्ध्यति कत्थनात्। संग्राम में दो दो हाथ करने से सिद्धि होती है, डींग हाँकने से सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार से अर्जुन को चुनौती देते और भी उकसाया गया है। कहते हैं कि जानते हैं कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और ताल के बराबर प्रमाण वाला गांडीव तुम्हारे हाथ में रहता है, और सच बात भी कहता है। जानाम ये तत्वादर्शो नास्ति योद्धा। यह भी हम जानते हैं कि तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं है। यह सब जानकर के तुम्हारा राज्य हमने तो हरण कर लिया है, क्योंकि हम भी हैं, भीष्म और द्रोण हमारे साथ लड़ने वाले हैं। 13 वर्ष विलाप जैसा करते रहे, तुम लोग क्या कर पाए? मैं तो आगे भी राज्य करता रहूंगा, तुम लोगों को बंधु बांधवों सहित मार करके। क्वतदा गांडीवम ते भूत तुम दास पणे जितः। कहाँ था तुम्हारा गांडीव जब तुम दास हो गए? क्यों नहीं उठा करके उस समय लड़ पड़े हमसे? और कहाँ गया भीमसेन का वह बल? उस समय कहाँ गया था जब दास होकर के वो बैठ गया था? कहाँ है उसकी गदा? और कृष्णा को छुड़ा नहीं सके अपने गांडीव से और अपनी गदा से भीम और अर्जुन तुम लोग दोनों। सावो दास्यम समापन्नान मोक्षयामास भामिनी। द्रौपदी की तारीफ करते हुए दुर्योधन कहलवाता है कि उस भामिनी ने तुम लोगों को गुलामी से, दास्य से मुक्त करा लिया था उस समय। अमानुष्य समायुक्तान दास्य कर्मण्य अवस्थितान। तुम लोग तो मनुष्य भी नहीं रह गए थे, इतने गिर गए थे, और दास बन गए थे तुम लोग। ये तो उस स्त्री ने तुम लोगों को उस समय छुड़वा लिया था। अवोचम यत षंड तिलान हम वस तथ्यमेव तत्। मैंने कह दिया था कि षंड तिल तुम लोग हो। षंड तो नपुंसक के लिए भी आता है, और ये वही षंड तिला ते भवेयुस तिला, ऐसा मुहावरा ये कर्ण और शल्य के संवाद में वहां आया है। ये बड़ा मुहावरा, प्रचलित मुहावरा था महाभारत काल में, संस्कृत भाषा का। जो षंड तिल है उनसे वो तिल बन जाएंगे सच्चे, उनसे तेल निकलेगा। यह देख लेना। ऐसा युद्ध भूमि में एक दूसरे को चुनौती देते हुए वीर कहते थे, तो दुर्योधन ने कहा कि तुम लोग षंड तिल हो, तुम में से तेल निकलेगा नहीं। बिना बिना तेल वाले तिल, सूखे तिल कुछ निकलते होंगे कभी? उनको षंड तिल कहते थे। तो कर्ण भी शल्य से कहता है कि मैं षंड तिल नहीं हूं, देखना मेरे भीतर तेल है। तो यहाँ दुर्योधन भी कहता है, और बहुत व्यंग्य करते हुए कहता है कि बहुत रसोइये का काम करता रहा, भीमसेन थक गया होगा, वहां उसमें शक्ति ही कितनी बची होगी, और पौरुष अपना कुछ बचा हो तो दिखाए। इस प्रकार से बड़े बड़े चुनौती भरे हुए वचन हैं। दुर्योधन कहता है कि मैं कृष्ण से नहीं डरता, हे फाल्गुन फल्गुन अर्जुन, तुझसे मैं नहीं डरता, राज्य में ऐसे लौटा नहीं दूंगा। और जब मैं स्वयं संग्राम में उतर पड़ूंगा, न माया नहीं इंद्रजालम व कुहका व विभीषणी आत्म शस्त्र से मैं युद्धे वहंति प्रतिगर्जना। माया, इंद्रजाल, कुहक, छल मजाक, ये सब नहीं करता मैं। जब मैं गर्जन करता हूं संग्राम में, 100 सहस्त्र वासुदेव आ जाएं और 100 फल्गुन या अर्जुन आ जाएं, मैं स्वयं जब उतरूंगा संग्राम में तो मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। संयुगम गच्छ भीष्मेण भिन्दित्वम शिरसा गिरिम।
भीष्म से लड़ करके देख लो, पहाड़ पर चट्टान पर माथा फोड़ने की तरह होगा। निहत्थे हाथों से अगाध सागर को तैर कर पार करने जैसा होगा भीष्म से लड़ना। प्रतरेमं महागाधम बाहुभ्याम पुरुषोदधिम, पुरुष रूपी इस महासागर को अपने हाथों से प्रतर पार कर सको तो करो, ऐसा अर्जुन से कहलवाया, अर्जुन के लिए कहलवाया है दुर्योधन ने, उलूक कहते हैं। महासागर से उपमा कौरव सेना की देते हैं। बड़ा रूपक बांधा है। दुशासनोघम शलमल्य मत्स्यम, दुशासन रूपी ज्वार जिसमें उठता है, और शल जिस महामत्स्य की तरह जिसमें से उछाल भरते हैं, इत्यादि इत्यादि लंबा रूपक बांधा गया है, काव्यात्मक यह सब कहा गया है। यहाँ तक 158वां सर्ग है पुणे संस्करण का, जिसमें कि 41 श्लोक हैं, कुछ अधिक श्लोक हैं गीता पर्व संस्करण में, और एक एक यह सामान्यतया सबके लिए युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए उलूक के मुख से कहलवाया दुर्योधन ने। फिर एक एक पांडव से कहता है कि अपने वाक्यों की शलाका से उसको कोंचते हुए, शलाका जो सीख है और लोहे की भी हो सकती है, उससे कोंचते हुए, और दुर्योधन की ओर से उलूक ने कहना शुरू किया। इस प्रकार से पांडव लोग क्रुद्ध हो पड़े उसकी बातों को सुनकर के, खड़े हो गए। जो बैठे हुए थे सुनते हुए, क्रुद्ध होकर के खड़े हो गए, जैसे बाहें चढ़ाने लगते हैं उस तरह से। नासनेशोत्तिष्ठन्त बाहुंश्चैव विचिक्षिपुः, हाथ फेंकने लगे कि अब तो इसी को कुचल देंगे। आशी विषा इव क्रुद्धा वीक्षाम चक्रुः परस्परम, जहरीले नागों की तरह फुफकारते हुए एक दूसरे का मुख देखने लगे कि क्या करें, इसने ऐसी बातें कह दी हैं। भीमसेन ने केशव की ओर देखा कि भाई क्या करें, हमसे तो सहा नहीं जा रहा है, ऐसी बातें इसने कह दी है। नेत्राभ्याम लोहितांताभ्याम आशी विषय श्वसन, नाग की तरह फुफकारते हुए, लाल आंखों से देखते हुए भीमसेन ने केशव को देखा। कृष्ण ने थोड़ा संकेत से रोका कि कोई ज्यादा इसके ऊपर यहाँ जोर आजमाइश की आवश्यकता नहीं है, तो दूत है। उन्होंने उलूक से कहा कि है कहतव्य है उलूक, जाओ और दुर्योधन से कहो कि तुम्हारी बातें हमने सुन ली, अब हमको जो करना है हम करेंगे। श्रुतम वाक्यम ग्रहीतोर्थो मतम यत्ते तथास्तु तत्, तुम्हारी बातें हमने सुन ली हैं और जो तुम चाह रहे हो वही होगा कि अब हम दो दो हाथ करेंगे। मेरी ओर से भी दुर्योधन से कहना, कल तू देखेगा है दुर्मति कि क्या होगा कल। तू जो सोच रहा है कि कृष्ण तो युद्ध करेंगे नहीं, तो सारथी मात्र रहेंगे, इसलिए तू मुझसे नहीं डर रहा है। लेकिन मुझे यदि क्रोध आ गया तो मैं सारे तेरी सेना के राजाओं को जला डालूंगा। जघन्य कालमप्येतद् भवेद् यत् सर्व पार्थिवान निर्दहेयमहं क्रोधात् तृणानीव हुताशनः, जैसे फूस को आग जला देती उस तरह से मैं जला डालूंगा, ऐसा कृष्ण ने कहा। मैं युधिष्ठिर की आज्ञा से महात्मा फल्गुन का सारथी बना हूं, मैं सारथी बना रहूंगा। लेकिन ऐसा मत समझना कि ऐसा समय यदि आ गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा। कहीं भी छिप जाएगा तू, तीनों लोकों में कहीं भी जाकर के, पाताल में भी जाकर के छिपेगा, तो वहां से तुमको ढूंढ लेंगे हम। ये भविष्य की का संकेत भी देते हैं। दुर्योधन को तो जाकर के छिपा ही था एक तरह से पाताल में ही, सरोवर के नीचे जाकर के। तू जो भीमसेन की गर्जना को मोघ या व्यर्थ समझता है, तो जान ले कि पी ही लिया दुशासन का खून भीमसेन ने। यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघ गर्जितम दुशासनस्य रुधिरम पीतमित्यवधार्यताम, यह दुशासन का रुधिर
समझ ले कि पी लिया अब भीमसेन ने। तुझे हम लोग कुछ मानते नहीं हैं। इतना तो कृष्ण ने संदेश दिया। और अर्जुन ने भी अपनी विपुल भुजाएं उठाते हुए संदेश दिया कि मुझसे दुर्योधन ने जो कहा है, कहलवाया है कि अपना पौरुष दिखा दो, तो पुरुष क्या होता है मैं जानता हूं। स्ववीर्यम यह समाश्रित्य समावयति वही परान, अभीतः पूरयन शक्तिम सवई पुरुष उच्यते। अपने सारे वीर्य शौर्य को समाश्रित करके, उसका सहारा लेकर के अपने शत्रुओं को जो ताल ठोक कर चुनौती देता है अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पुरुष वही है। तो मैं वही पुरुष हूं। और दूसरे की शक्ति का सहारा लेकर के जो चुनौती देता है वह तो पुरुष है ही नहीं, पुरुषाधम वह है। ये उत्तर में उतना ही करारा जवाब दिया है, टॉन्ट किया है कि तू भीष्म का नाम लेकर के, द्रोण का नाम लेकर के चुनौती दे रहा है। मैं अपने बल पर, मैं अर्जुन अपने बूते पर चुनौती देता हूं, पर वीर्य का आश्रय लेकर के मैं चुनौती नहीं देता। सत्वम परेशान वीर्येण मन्यसे वीर्यमात्मनः। तुम भीष्म और द्रोण के वीर्य शौर्य के बल पर अपने आप को शौर्यशाली मान रहे हो, तुम में तो कुछ है नहीं। स्वयं का पुरुषो मूढ़ परांश्च क्षेप्तुम इच्छसि। तू स्वयं कायर और मूढ़ है और दूसरों को दूसरे के बूते पर डराना धमकाना चाहता है। तो इस प्रकार से तेरी डींग हाँकना यह नहीं चलेगा। यस्य वीर्यम समाश्रित्य धार्तराष्ट्र विकत्थ से हंतास्मि प्रथमम भीष्मम मिशताम सर्वधन्विना। जिन भीष्म के शौर्य वीर्य का सहारा मान करके तू डींग हाँक रहा है, सबसे पहले मैं उन्हीं को मारूंगा, देखते देखते सारे राजाओं के। तो है कर्तव्य है उलूक यही जाकर के कह देना कि यह कहलवाया है उत्तर में अर्जुन ने। और यह सब जो तू समझ रहा है कि द्रोण के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे, उस द्रोण का भी मैं संहार करूंगा। सूर्योदय हो जाने दे बस, आज का ही दिन, आज की रात, और कल मिलेंगे। ऐसा शोभूते कथनाद वाक्यम विज्ञास्यति सुयोधन। कल सुबह जब होगी तो दुर्योधन को पता चल जाएगा कि डींग हाँकना महंगा पड़ेगा किस प्रकार से। इस प्रकार से अर्जुन उसको उत्तर देते हैं। किस प्रकार से उत्तर दिए जाते थे संग्राम में। और भीष्म के शांत होने पर, द्रोण के शांत होने पर, सूतपुत्र कर्ण के संग्राम में मर जाने पर तू स्वयं अपने जीवन के प्रति निराश हो करके और अपने 99 भाइयों को संग्राम में भीमसेन के द्वारा निहत देख करके अपने पापों को तू याद करेगा। यह कहा है 22वें श्लोक में। एक बार प्रतिज्ञा हम लोग कर लेते हैं, फिर दूसरी प्रतिज्ञा नहीं करते। भीमसेन ने जो प्रतिज्ञा की है वो चरितार्थ करेंगे। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं चरितार्थ करूंगा। यह जाकर के दुर्योधन से कह देना। उलूक गए और दुशासन और कर्ण से और शकुनी के सामने उन्होंने सारा यह संदेश श्री कृष्ण का और अर्जुन का कहलवाया। यहां तक ये उलूकयान पर्व इसको कहा गया है। और यह महाभारत के उद्योग पर्व के 158वें सर्ग से 160वें सर्ग के बीच तक यह प्रसंग आता है। इसमें राजनीति में युद्ध संग्राम आरंभ होने के पहले किस प्रकार से संदेश दिए जाते थे महासंग्राम के पहले, और क्या क्या रणनीति, कैसी रणनीति अपनाई जाती थी, वाणी का प्रभाव कैसा हो सकता है, शब्द किस प्रकार से मन पर असर करते हैं, यह
इसके पीछे सोच हुआ करता था। और दुर्योधन की सभा में उलूक कोई थे, उसके मंत्रियों में उलूक एक ऋषि का नाम भी है, एक विचारक का नाम भी है। उनके पुत्र औलूक्य वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। और दुर्योधन की सभा में भी कितने बड़े बड़े विचारक और ज्ञानी जन हैं। इन सब बातों का संकेत हमको इस उलूकयान पर्व के 3 अध्यायों से प्राप्त होता है। इतना ही कहकर के यह प्रसंग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।